हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर की एक्सरसाइज 2 चल रही थी। इसके अंदर मैंने कल 2 क्वेश्चन करवाए थे, 5th और 6th, यानी कि जो लास्ट वीडियो थी हमारी। और मैंने होमवर्क में करने के लिए आपको 10 क्वेश्चन दिए थे, लेकिन प्रॉब्लम आने की वजह से मैं क्वेश्चन 7th यानी 5th 6th तो मैं करवा चुका था। और आज इस वीडियो के अंदर मैं 7th 8th 9th 10th क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा क्या है। ठीक है, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इंटरसेक्ट 8O। ठीक है, हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, मैं फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ उसकी। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। डायगोनल्स आर इंटरसेक्टेड एट ए पॉइंट O। ठीक है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो हमारे पास एक O पॉइंट पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ए बी सी डी, ये हमारे पास क्या है, एक है। और एक लाइन है मेरे पास जो इस डायगोनल से पास होती है और इस पॉइंट से ए बी पे एक्स पॉइंट पे मिलती है और सी डी पे वाई पॉइंट पे मिलती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ, ए लाइन थ्रो ओ, एक लाइन है थ्रो ओ, मीट ए बी एट एक्स एंड सी डी एट वाई, शो दैट ए एक्स वाई डी इजकल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी। ठीक है, तो हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, और इसके साथ जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट 8O। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ए एक्स वाई डी किसके इक्वल हो, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम प्रूफ देखो। ठीक है, ए बी सी डी मेरे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम से। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि हमें जो ये एरिया है ए एक्स वाई डी, ये इसके हाफ ऑफ ए बी सी डी, तो दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है कि ए एक्स वाई डी किसके इक्वल हो जाए, एक्स बी सी वाई के। यानी कि जो लाइन एक्स वाई है इस ए बी सी डी पैरेललोग्राम को 2 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसको इक्वल पार्ट्स को डिवाइड करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि ये जो पार्ट है, यानी कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, इस ट्रायंगल को मैं इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, और इस ट्रायंगल को इस कॉन्ग्रुएंट्स के इक्वल प्रूव कर दूं। ठीक है, इस वाली के, तो मेरे पास अरे इन तीनों को ऐड कर दूं, और तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया हाफ हाफ हो जाएगा, जिससे मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ए एक्स वाई डी किसके इक्वल हो जाए, इसके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। ठीक है, तो यहाँ जो मेरे पास ये एंगल है, मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए ओ इजकल टू में ओ सी। ठीक है, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक, इसका मैं रीजन लिख देता हूँ, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसलिए मेरे पास ए ओ इजकल टू में ओ सी हो जाएगा, और इसी के साथ ओ डी इजकल टू में ओ बी। रीजन हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सेम के लिए मैं ये लिख देता हूँ, और एंगल ए ओ डी किसके इक्वल हो जाए, एंगल बी ओ सी के। रीजन है मेरा वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, ट्रायंगल सो बाई एस ए एस, ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। और मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी
किसके इक्वल हो जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC के। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या कर लेता हूँ, नाउ इन ट्रायंगल AOX एंड ट्रायंगल YOC, ठीक है। AOX कौन सी ट्रायंगल है, ध्यान से फिगर के अंदर देखो, AOX यानी कि ये वाले ट्रायंगल किसके, YOC इस ट्रायंगल के, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये क्या हो जाए कि ये जो साइड है मेरे पास, ये साइड इस साइड के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाए, और हमारे पास जो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, और इस वाले एंगल के इक्वल आ जाए। तो यहाँ से मेरे पास ये क्या आ जाएगा, मैं लिख रहा हूँ कि AO इजकल टू में OC, एंगल AOX किसके इक्वल हो जाए, एंगल YOC के वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। इसके साथ जो थर्ड जो रीजन है, यानी कि जो एंगल इसी ट्रायंगल में जो हमारे पास जो थर्ड जो रीजन है, वो मैं क्या लिखता हूँ कि एंगल OAX किसके इक्वल हो जाए, एंगल OCY के, ठीक है। अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इसके लिए हमने जो रीजन जो लिखा है, इस पर फिगर को देखो कि हमने क्या लिया, ये वाला एंगल लिया है OAX भैया, क्योंकि मेरे पास ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो AB और CD क्या है, पैरेलल साइड है, AC इसका ट्रांसवर्सल हो गया। तो मेरे पास एंगल जो ये है YCO ये किसके इक्वल हो जाएगा, OAX के, क्योंकि क्या है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो बाई ASA, ठीक है, ट्रायंगल AOX कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल YOC, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOX किसके इक्वल हो जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल YOC के इक्वल हो जाए, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद जो सेकंड या थर्ड है, सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास जो ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल रह गई हमारे पास, DOY कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XOB, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOY, ठीक है, किसके इक्वल हो जाए, एरिया किसके इक्वल हो जाए, ट्रायंगल XOB के, ठीक है। इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों का एरिया ऐड कर लेता हूँ, या फिर तीनों इक्वेशंस को क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOX, ठीक है, इसी के साथ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DOY, ठीक है, इजकल टू में, ठीक है। यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल YOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल XOB, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब इस फिगर के अंदर देखो मैंने क्या किया है, एक बार मैं दोबारा देखो फिगर में, एरिया ऑफ AOD ये वाला एरिया प्लस एरिया ऑफ AOX ये वाला एरिया प्लस एरिया DOY, ये क्या एरिया बन गया, एरिया ऑफ AXYD। सिमिलरली ये ट्रायंगल ऐड किया है राइट हैंड साइड में, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो ये कौन सा एरिया बन गया, एरिया XBCY, ठीक है। तो मैं अब इसको क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ AXYD ये किसके इक्वल हो जाए, एरिया ऑफ XBCY, ठीक है। और मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ
ए एक्स वाई डी किसके इक्वल हो जाए, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी के इक्वल। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्योंकि भाई मेरे पास अब इस इक्वेशन से जो मेरे पास आया उससे क्या है कि जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है वो 2 इक्वल्स पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो मुझे प्रूव क्या करना था, ये प्रूव करना था, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस एरिया, क्योंकि ए बी सी डी का एरिया क्या है, हाफ है। ये किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी सी डी के। तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ कि ए बी हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। लेंथी है लेकिन स्टेप टू स्टेप जब हम इसको करते हैं तो हमारे लिए क्या है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन 8, ठीक है। क्वेश्चन 8 क्या कहता है कि प्रूव दैट ऑल पैरेललोग्राम्स ऑफ बीच द साइड। एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ पहले। मेरे पास ये क्या है, एक पैरेललोग्राम्स है ए बी सी और डी। ठीक है, ये इसके हमारे पास क्या है, डायगोनल्स हैं। ठीक है, अब क्या कहता है कि जो इसके जो डायगोनल्स हैं वो हमारे पास क्या है, इस प्रकार से हैं। ठीक है, तो इसको हमें क्या प्रूव करना, प्रूव दैट ऑल पैरेललोग्राम्स ऑफ विच द साइड्स आर गिवन। ठीक है, जिसकी साइड क्या है, गिवन है। द पैरेललोग्राम्स विच इज रेक्टेंगल हैज द ग्रेटेस्ट एरिया। ठीक है, कि इसका जो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट एरिया क्या होगा, वो रेक्टेंगल का होगा। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम है विद ए बी क्या है, ए है, और बी सी क्या है मेरा, बी है, और इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है। ठीक है, तो इसकी जो इस पॉइंट से जब हम इसकी परपेंडिकुलर हाइट फाइंड आउट करते हैं, या फिर हम ये हाइट ले लें जो हमारे पास क्या है, बी है, इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट होगी वो मेरे पास क्या हो जाए, ये हाइट हो जाए। इस हाइट को मैं क्या ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ। ये मेरे पास क्या है, बी है, और ये मेरे पास क्या है, ए है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास गिवन है जो परपेंडिकुलर हाइट है, इस पॉइंट को यदि मैं पी नाम दे दूँ तो यहाँ से सी पी क्या हो जाए, डी हो जाए। ठीक है, मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। ठीक है, प्रूव करना है द पैरेललोग्राम्स विच इज रेक्टेंगल हैज ए ग्रेटेस्ट एरिया। ठीक है, कि इसका जो ग्रेटेस्ट एरिया क्या होगा, वो तब ये क्या हो, रेक्टेंगल हो तब। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमें प्रूव क्या करना है कि रेक्टेंगल हैज ए ग्रेटेस्ट एरिया द पैरेललोग्राम्स विच इज ग्रेटेस्ट, यानी कि हमें रेक्टेंगल इज ए ग्रेटेस्ट एरिया, पैरेललोग्राम विच इज रेक्टेंगल इज ग्रेटेस्ट एरिया। ठीक है, तो प्रूफ देखो इसका भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू में परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, बेस इनटू में परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बेस इसका क्या है, ए है। ठीक है, ए इनटू में डी। ठीक है, तो अब जो हमारे पास जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, इस पैरेललोग्राम की हमारे पास जब ग्रेटेस्ट हाइट कब होगी, ठीक है, इनकी ग्रेटेस्ट एरिया कब होगा, जब हमारे पास ये जो बी है, ठीक है, ये जो बी है ये हमारे पास क्या हो जाए, ठीक है, ये क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, यानी कि डी के इक्वल हो जाए। ठीक है, जो हमारे पास किसके इक्वल हो जाए, डी के इक्वल। मैक्सिमम एरिया फॉर बी टेंड्स टू डी। ठीक है, यदि मेरे पास बी क्या हो जाए, डी के इक्वल हो जाए, ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम। और इस फिगर के अंदर हम देखो, जब हम बी हमारा डी कब होगा, जब ये क्या बन जाए, बी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, इक्वल टू डी। इस केस में हमारे पास इफ़
बी इज इक्वल टू में डी, then the given parallelogram become, ये क्या बन जाएगा, become rectangle, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ यानी कि ए इंटू में बी, ठीक है। हैंस रेक्टेंगल हैज मैक्सिमम एरिया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। केवल हमें सिर्फ इतना बताना है कि जब हमारा ये बी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, डी के अंदर, ठीक है, तब इसका क्या होगा, मैक्सिमम एरिया होगा। और जब बी किस में कन्वर्ट हो रहा है, डी में, तो दैट मीन्स जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर हम जो 9 है वो करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, क्वेश्चन 9, ठीक है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, प्रूव दैट, ठीक है। अब ए बी सी डी हमारा पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ठीक है, हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी दैट मीन्स डायगोनल्स को मिला दिया गया है यहाँ से, और यहाँ से ए सी को भी मिला दिया गया है, ठीक है। एरिया ऑफ ए बी डी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी के, ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास क्या है, ए बी सी, ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ए सी डी, और ये किसके इक्वल हो जाए, हाफ ऑफ एरिया, ठीक है, ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है हमारे पास, ए बी सी डी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो ये हमारे पास क्या, एरिया ऑफ ए बी डी, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ बी सी डी, यानी कि जो डायगोनल बी डी है इस पैरेललोग्राम को क्या करता है, 2 इक्वल्स पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। इसी के साथ जब ये भी क्या है, इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास जो ये क्वेश्चन है हम सिर्फ इतना देखेंगे, ठीक है, फिर हम इसको इसके इतना देखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो डायगोनल बी डी है वो इस पैरेललोग्राम को क्या करता है, 2 इक्वल्स ट्रायंगल्स के अंदर क्या करता है, डिवाइड करता है। तो प्रूफ देखो, प्रूफ के अंदर इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। ए बी डी के अंदर हमारे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू में सी डी है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी इज इक्वल टू में बी सी, और बी डी इज इक्वल टू में बी डी। भाई इसके लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम रीजन, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम्स, और ये हमारे पास क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है। तो बाई एस 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 ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी इज इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। अब जो डायगोनल बी डी है उसने क्या किया, इस पैरेललोग्राम को, गिवन पैरेललोग्राम को ए बी सी डी को 2 इक्वल्स पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी
दोनों क्या हैं, इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ एरिया, ठीक है, ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। और सिमिलरली भाई अब इसको देखें, ट्रायंगल ABC को देखें, AB और C। अब इस केस के अंदर हमारे पास, इस केस में हमारे पास AC भी क्या करता है, इसको इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ, ठीक है। और सिमिलरली मैं क्या कह देता हूँ, सिमिलरली AC also divides parallelogram ABCD to equal triangle, ठीक है। तो दैट इज मैं क्या लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल हो जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के, ठीक है। अब ये क्या इक्वल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ ट्रायंगल, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दूँ, ठीक है। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में जो हमारे पास जो गिवन रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। गिवन रिजल्ट को मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड्स, ठीक है, या फिर कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हैंस रूट, ठीक है। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसके अंदर भी हम क्या, इस वीडियो के अंदर भी केवल 2 ही क्वेश्चंस करवा पाए, ठीक है। जो हमारा टाइम है वीडियो का वो काफ़ी हो गया, तो आप ये 2 क्वेश्चंस कर लेना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।